सुदामा पूछे सुशीला कुछ मिला? सुशीला कहती है हाँ प्रभु, आज भिक्षा में आलू मिली है मुझे। लेकर आई सुशीला। अब आलू नहीं थी आंचल में महाराज पत्थर बिनकर लाई हैं, लेकिन बच्चों का मन हर्ष उल्लास के लिए सुशीला महारानी कहती है आज आलू लेकर आई हूं, भिक्षा में मिली है। पुत्रों ने कहा मां मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। सुशीला पत्थर को बटलोही में रख दिए उबलने के लिए, कहीं पत्थर महाराज उबलता है। अब सुशीला मैया रुदन करती रहती और उबालती रहती, पत्थर कहीं उबलने वाला है। बच्चे कहते मैया भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैया कहती बेटा अभी आलू उबल रही है, उबल जाए तो आपको दूं। ऐसे कहते कहते रात्रि हो गई, सभी पुत्र सो गए। बटलोई का जो पत्थर था उसे ले जाकर सुशीला फेंक कर आई। सुबह जब पुत्र उठे बोले मैया आलू पक गई। सुशीला कहती है पुत्र आलू तो जल गई है। ऐसे सुशीला महारानी जथा नामे तथा गुणे, सुशीला महारानी का जैसा नाम था वैसे सुशील थी। महाराज सुदामा जी को पता लगा कि सुशीला आलू कह कर लाई थी और पत्थर निकला। और सुदामा जी इतने दुखी हुए कि हे द्वारिकाधीश क्या लीला कर रहे हैं। दूसरे दिन भिक्षाटन के लिए महाराज सुदामा गए, 2 घर से टूटा हुआ चावल लेकर आए। सुदामा जी सोचे अब तो मिला ही है, इसे बनाकर अपने पुत्रों को खिला देता हूँ। जैसे सुशीला को आदेश दिए महारानी इसे बनाकर पुत्रों को खिला दो और भगवान ठाकुर जी को भोग लगा दो। बना तैयार हुआ, जैसे पत्तल में निकाले वैसे भगवान दरिद्र रूप में आकर कहते हैं भूख लगी है। भगवान स्वयं बनकर आए हैं सुदामा के यहाँ खाने। सुदामा को खाने को नहीं है सुदामा, लेकिन ऐसे नितांत गरीब थे फिर भी दिल था सुदामा के भीतर। कोई भी आता था खाली हाथ नहीं जाने देते थे सुदामा महाराज। भगवान को भोग लगाकर जैसे ही परोसने लगे सुशीला, वैसे भगवान दरिद्र का भेष बनाकर आए। बोले हे देवी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब सुशीला भोग लगाकर परोसने लगी। सब चावल भगवान खा डाले। अब महाराज सुदामा देखते रह गए, बच्चे देखते रह गए। बच्चे रुदन करते हैं पिताजी मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। मन में सांत्वना देकर मां सुशीला पुत्रों को सुला देती, पानी पीकर सुला देती, लेकिन खाने को व्यवस्था नहीं थी कुछ। सुशीला बहुत दुखी हुई है। स्वामी तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश में जाओ ना, उनसे कुछ मांग कर लाओ। मेरे पुत्र आज 5-7 दिन हो गया बड़े भूखे पड़े हैं, कुछ मांग कर लाओ ना, द्वारिकाधीश आपको कुछ दे देंगे क्योंकि आपके मित्र हैं। वो तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, कुछ ना कुछ तो आपको देंगे ही। महाराज सुदामा जी कहते हैं हे सुशीला मैं द्वारिकाधीश से कभी जीवन पर्यंत कुछ मांगा नहीं। जब भी गया तब उनको सुधा अपने मित्र को कुछ ना कुछ खिला कर ही आया। आज तुम मांगने की बात करती है। सुशीला अगर जाना है तो जा, चले जा, द्वारिकाधीश से बोल देना मैं सुदामा की पत्नी हूँ और मुझे कुछ दे दो। द्वारिकाधीश दे देंगे, लेकिन मैं भगवान के पास द्वारिकाधीश के पास मांगने नहीं जाऊंगा। महाराज सुशीला
सर पर हाथ रखकर बैठ गई। ठीक है स्वामी, आप जैसे कहते हैं वैसे होगा। सुशीला तीसरे दिन भिक्षाटन के लिए गई। 4 मुट्ठी चावल पाई। अब ऐसे चावल था महाराज जिसे कोई जीवन पर्यंत न पूछे। ऐसे चावल और दान ऐसे ही लोग देते हैं जो दान देने लायक का नहीं रहता। ऐसे चावल को दान देते हैं जो स्वयं नहीं खाते, जानवर भी न पूछे ऐसे चावल को दान देते, ऐसे दान को दान देते हैं महाराज। किनकी कोड़ा चावल दिए महाराज, 4 मुट्ठी पाए। सुशीला लेकर आई। आज सुदामा से कहती हैं सुशीला, याचित्वा मुष्टिं विप्राणां पृथुं पाण्डुलां चेलखण्डेन तेन बद्ध्वा भक्ते प्रादुर्दुपायनः। सुदामा से सुशीला कहती है महाराज स्वामी, आज मैं 4 मुट्ठी चावल पाई हूँ, इसको ले जाकर द्वारिकाधीश से कह देना कि ये भाभी आपके लिए दी है स्वामी। सुदामा बोले कि सुशीला तू रोज रोज कहती रहती है, आज मैं जाता हूँ द्वारिकाधीश के पास, देखता हूँ द्वारिकाधीश क्या देते हैं, लेकिन मैं सुदामा से द्वारिकाधीश से मांगूंगा नहीं, मैं सुदामा कभी नहीं मांगा। भगवान के पास सुदामा जा रहे हैं और मन में गाते हुए जा रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हाई, कैसे जाऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर, कैसे जाऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उसे गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, बीच में बहे हैं, बीच में बहे हैं जमुना गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, आऊं रे कन्हाई, ऐसे आऊं रे मुरारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
तुम्हारी याद आती है कन्हैया, हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन बुलाती है, मुझे मोहन बुलाती है कन्हैया, हर घड़ी मुझको कन्हैया, हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है, ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन, मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है कन्हैया, हर घड़ी मुझको कन्हैया, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं, जो कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं, है मेरी आँख में आंसू यही हम तुम्हें दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू, भगत के आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं। मोहन बुलाती
है, मुझे मोहन रुलाती है। कन्हैया हर घड़ी तेरी, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। 4 मुट्ठी चावल को मां सुशीला एक पोटली में बांधी और सुदामा जी को दी। हे स्वामी, ले जाकर द्वारिकाधीश से कहना, एक माख 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होए, लेकिन हे गिरधारी, तेरे भाभी के घर में नित्य एकादशी होए। सुदामा के यहाँ रोज एकादशी मनाई जाती थी महाराज। हमारा सुदामा जी लेकर चल पड़े। जा रहे हैं सुदामा जी, रास्ते में जो देखता सब सुदामा जी को कहता, अरे हो जा रहा है भिखारी। ऐसी बात सुनने को मिलती सुदामा जी को, बड़ा कष्ट होता है। द्वारिकाधीश, कौन सा कर्म हुआ था जो आज इस तरह मुझे किए। सुदामा जी की वो हाल थी महाराज, चलने योग्य नहीं थे सुदामा जी, लेकिन फिर भी एक संकल्प था, हे द्वारिकाधीश, मैं आपके स्थान तक पहुंचूंगा। संकल्प होता है महाराज तो पहुंचना ही पड़ता है, और भगवान स्वयं लेकर जाता है। सुदामा जी चल नहीं पाते थे, 5 दिन से खाए नहीं सुदामा जी। महाराज कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी। सर का भिखारी बना ले भगवान, इतनी सी विनती हमारी, ओ विनती हमारी। बोले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना
लो अरज हमारी। सब कुछ हर लो मेरा रे, मेरे दिल से दूर न जाना, ओ दूर न जाना। एक सहारा तेरा है प्रभु और न कोई ठिकाना, ओ कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी। बोलो भागवत भगवान की, बोलो लाडली लाल सरकार की। आगे महाराज राजा दत्तात्रेय जी हुए। महाराज दत्तात्रेय जी का भगवान के 24 अवतार का एक अवतार है। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। महाराज दत्तात्रेय जी के 2 गुरु मुख्य हुए, अजगर और पृथ्वी। पृथ्वी आयु आकाश्य अग्नि चंद्रमा रवि कपोतको अजग्रह सिंधु पातांगो मधुकृतागजः मधुआहरणो मीनः पिंगला गुरुतोर्भकः कुमारी साकृतो सर्पा उर्कनाभि सुपेशलः। 24 गुरु महाराज राजा दत्तात्रेय जी बनाए। सर्वप्रथम पृथ्वी को गुरु बनाए। माँ पृथ्वी से सहनशीलता सीखे। कितने भी कुआं बावड़ी खोदवा दो, लेकिन महाराज माँ पृथ्वी कभी आपको मना नहीं करती। कितनी भी भारी चीज लाकर रख दो, माँ पृथ्वी कभी मना नहीं करती। उसी प्रकार जीवन में कितना भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप अपने हृदय को हरा कर मत बैठो। राजा परीक्षित माँ पृथ्वी से सीख रहे हैं। आगे मधुमक्खी को गुरु बनाए। मधुमक्खी से क्या सीखा? जीवन में बहुत सा धन लाकर अर्जित करती है, और कोई कभी शिकारी आता है उसके छत्ते को काट कर उठा ले जाता है। वैसे जीवन में हम आप बहुत सा धन रखते हैं, लेकिन किसी न किसी दिन कोई चोर आता है उसे उठा ले जाता है। जिस धन को अपना समझते हैं वह पराया धन है। इसी प्रकार 24 गुरु राजा दत्तात्रेय जी को अनेकों प्रकार की शिक्षा सीखी। आगे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 24 गुरुओं से जब महाराज दत्तात्रेय जी भगवान स्वयं सीख रहे हैं, हम सभी को सीखना चाहिए। अगर कोई गुरु बनकर आए हमारे जीवन में, हमको उन गुरुओं से सीखना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक होना चाहिए, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। जीवन में शिक्षा हम जिससे पा जाए, समझ लीजिए उसी से हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। लता पत्ता वृक्ष कंकड़ से अगर शिक्षा मिलती है तो उससे भी हमें शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। महाराज राजा दत्तात्रेय जी की 24 गुणों की कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एकादश स्कंद का यहीं पर विराम होता है। द्वादश स्कंद में आश्रय बतलाया गया है। अब आश्रय है क्या महाराज?
हम आप जीवन में सोचते रहते हमारे पुत्र है हमारा साथ देगा, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। द्वादश स्कंद में आश्रय बतला रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। राजन, तुम जिसे अपने मानते हो कि मेरी मृत्यु ना हो, इस भय को छोड़ो, तेरी मृत्यु तो होगी। राजा परीक्षित, तुम्हें श्राप लगा है, चाहे जो हो जाए। प्रारब्ध अनुसार राजा परीक्षित कुछ सभी वृत्तांत सुनाए सुखदेव जी महाराज। द्वादश स्कंद की कथा सुना डाली। अब राजा परीक्षित मोह में पड़े हुए कि मेरा एक पुत्र है जन्मेजय, जो मुझे मरने नहीं देगा। जन्मेजय आया, सुंदर कांच की महल बनवाया, उसमें राजा परीक्षित को ले जाकर रख दिया। कुछ समय बीता, महाराज सुखदेव जी कथा सुनाकर अपने परम धाम को चले गए। जन्मेजय सुंदर महल बनाकर कांच में बंद कर दिया परीक्षित को। यहाँ तक्षक नाग पहुंचेगा नहीं तो राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे होगी। और श्राप मिला है, राजा परीक्षित की मुक्ति होगी तो तक्षक नाग के द्वारा होगी। पर जिसे मरना है महाराज, उसे कौन रोक सकता है। राजा परीक्षित को बंद करके कांच के महलों में जन्मेजय जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुष्प मिला, उस पुष्प को लेकर आया और राजा परीक्षित को दिया। उसी में तक्षक नाग सर्प रूप में विराजमान था, सूक्ष्म रूप से विराजमान था। जैसे ही राजा परीक्षित के पास पहुंचा वो पुष्प, उसमें से तक्षक नाग निकला और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की अंतिम लीला समाप्त हो गई। बोलो भागवते भगवान की। भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भगवान कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भगवान कथा। भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भगवान कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो रे भगवान कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की व्यथा। भगवान कथा भागवत ज्ञान कथा, भगवान कथा भागवत ज्ञान कथा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते सीता के दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते सीता के दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते सीता के मन भागा। तेरा भी सब दुख मिट जावे, मेरा भी सब दुख मिट जावे, जन्म मरण की व्यथा। भागवत ज्ञान कथा भागवत ज्ञान कथा मोरे भगवान कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की व्यथा। भागवत ज्ञान कथा सुनो भगवान कथा, भागवत ज्ञान कथा सुनो भगवान कथा।
भागवत भगवान की। राजा परीक्षित की अंतिम लीला समाप्त हुई। जन्मेजय को पता लगा कि मेरे पिता को तक्षक नाग डस लिया और उनकी अंतिम लीला समाप्त हुई। जन्मेजय सर्प यज्ञ करना प्रारंभ किया और जितने सर्पों को पकड़ पकड़ लाता सबको यज्ञ में स्वाहा कर देता। आस्तिक मुनि आए और सर्प यज्ञ को मना किए। भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये भागवत मोक्षदायिनी कथा है। जो भी श्रवण करता है जीवन से प्रभु से मोक्ष ही देते हैं। सूत जी सनकाद ऋषियों को कहते हैं, सनकाद ऋषियों, राजा परीक्षित सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करने के बाद परम धाम को भगवान के चरणों में चले गए। आइए आज हम सभी जो 7 दिन तक कथा नहीं श्रवण किए, आज की कथा जो श्रवण कर लेगा समझ लो 7 दिन का कथा वो श्रवण कर लिया। कथा तो श्रवणीय है महाराज, लेकिन श्रवण करने में सबकी इच्छा नहीं होती। सबको कथा अच्छा भी नहीं लगता। कितने असुर हुए जिन्हें कथा नारायण का नाम लेने मात्र से उनको कष्ट होता था, लेकिन ऐसे अनन्य भक्त हुए, आदि आदि भक्ति हुए, जहां भगवान के नामों का स्मरण किए और परम धाम को गए। आइए आज हम सभी तो 7 दिन तक कथा आप सभी श्रवण किए, उसको भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए कथा संकेत के रूप में आप सभी को श्रवण कराएंगे। पद्म पुराणोक्त महात्मा से लिया गया 6 अध्याय की कथा में महात्मा का क्रम नारद जी वृंदावन में भक्ति से भेंट, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्यम, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, गोकर्णो प्रख्यान प्रारंभ, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र, धंधकारी प्रेत योनि की प्राप्ति का उससे उद्धार, श्री भगवान सप्ताह यज्ञ की विधि, ये आपको महात्म्य श्रवण करने को मिली। प्रथम स्कंद में महाराज ग्रंथ का उपक्रम श्री सूत जी सनकाद ऋषियों का प्रश्न, भागवत एवं भागवत भक्ति का महात्मा, श्रृंगी द्वारा परिचित को सार परिचित का सुखताल में आगमन, अनेक संतों व सुखदेव जी महात्मा का आगमन, ये सारी कथा आपको श्रवण कराई गई। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी द्वारा उपदेश प्रारंभ, ध्यान मुक्ति एवं विराट रूप का वर्णन, क्रम मुक्ति व शब्द मुक्ति का व्याख्यान, कामना भेद से देवोपासना श्री सुखदेव जी महाराज कृत मंगलाचरण, भगवान के 10 लक्षणों का वर्णन आप सभी को श्रवण कराया गया। तृतीय स्कंद में विदुर और उद्धव को भेंट, विदुर जी का मैत्री के पास जाना, मैत्री जी द्वारा सृष्टि क्रम हुआ, श्री वाराह अवतार की कथा आदि आदि कथा श्रवण कराई गई। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, अत्रि चरित्र शिव एवं दक्ष का मनोमल्लित दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ये सारी कथा आप सभी को श्रवण कराई गई। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, भगवान ऋषभ देव की कथा, महाराज भरत का चरित्र, जर भरत राहु गुण भेद संवाद, ये सारी कथाएं आप सभी को पंचम स्कंद में श्रवण कराया गया। श्री सुखदेव जी द्वारा नरकों का वर्णन पंचम स्कंद में श्रवण कराया गया है। अष्टम स्कंद में महाराज अजामिल प्रख्यान का प्रारंभ, विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण, अजामिल का परम धाम वन एवं दूतों का संवाद, नारद जी का उपदेश में दक्ष पुत्रों की विरक्ति, नारद को दक्ष का शाप, देवताओं द्वारा विश्व रूप को देव गुरु पर अभिषिक्त करना, नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर इंद्र युद्धार, ये सारी कथा आपको अष्टम स्कंद में श्रवण कराया गया। नारद युधिष्ठिर सप्तम स्कंद में कुत्ती बतलाया गया, जिसमें से नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकश्यप की तपस्या एवं वर प्राप्ति, प्रहलाद का चरित्र एवं उनके द्वारा दैत्य बलि को उपदेश, हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद जी को प्रताड़ित नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्यकश्यप का उद्धार, देवताओं एवं प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति, नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को
वर्ण आश्रम का धर्म उपदेश दिया। इस सप्तम स्कंद में आप सभी को कथा श्रवण कराई गई। अष्टम स्कंद में मनोरंतों का वर्णन, 52 अवतार, मत्स्य अवतार की कथा श्रवण कराई गई। नवम स्कंद में ईशान की कथा, विवस्वत मनु के पुत्रों की चरित्र, चवन एवं सुकन्या का चरित्र, नमक, अम्बरीश, सगर भरीत आदि अन्य सूर्यवंशियों का चरित्र, मंगलाचरण की कथा, चंद्रवंश का वर्णन इस विस्तार से बतलाया गया। दसम स्कंद में वासुदेव देवकी का चरित्र, देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, भगवान का प्रादुर्भाव, देवकी वासुदेव के द्वारा भगवान की स्तुति, वासुदेव जी द्वारा भगवान को ब्रज में छोड़कर आना, अन्य अन्य कथाएं आप सभी को समर्पित कराया गया। एकादश स्कंद में मुक्ति बतलाई गई। यदुवंश को ऋषियों का श्राप, नारद जी द्वारा वासुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद सुनाना, देवताओं द्वारा श्री भगवान से स्वधाम पधारने हेतु प्रार्थना की, भगवान द्वारा उद्धव को अवधूत प्रख्यान का उपदेश दिया। एकादश स्कंद में बहुविधि विषयों का प्रतिनिधि किया। एकादश स्कंद में ये सारी कथाएं आपको बतलाई गई। आगे द्वादश स्कंद आता है। द्वादश स्कंद में आश्रय देते हैं। आश्रय में राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी कथा सुनाकर अंतिम विदाई दी। हमारा सुखदेव जी स्वयं भगवान के परम लोक धाम को गमन किए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। आइए हम सभी भागवत जी के अंतिम श्लोक का गायन करते हुए भागवत जी को यहीं पर विश्राम देते हुए भगवान के चरणों में चलते हैं। आप सभी हमारे साथ 3 बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परां, नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तं नमामि हरिं परां। तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परां। नमामि हरिं परं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया, आज तक हम आपके पुत्र रूप में विराजमान, यहाँ जो कथा श्रवण कराई, जो भी इस बालक से छोटी मोटी टूटी हुई हो उसे क्षमा करना, जो अच्छा लगे उसे अपने मन में उतारना, जो बुरा लगे उसे वापस कर देना। मैया, बहुत परेशान किया हूँ, हाथ उठवा उठवा कर दर्द होने लगा है हाथ में, लेकिन मैया आवाज से आपको परेशान नहीं करूँगा। अरे हम ब्रजवासी हैं, कल अपने घर जाएंगे, शंकर नगर के वासी, हमें माफ करना, हम ब्रजवासी कल अपने घर जाएंगे। जो भी हमारी मंडली की तरफ से या हमारी तरफ से कोई अशब्द निकला हो उसे न ग्रहण करते हुए प्रभु के वचनों की कड़ियों को ध्यान देते हुए आप भगवान ठाकुर जी के चरणों में अपने मस्तक को टेकना, और हमारी वाणी से अगर आपको खेद पहुंचा हो मैया, उसे आप पुनः वापस कर देना। आज यहाँ तुलसी वर्षा होगी। तुलसी वर्षा के बाद भागवत जी का पूजन, चढ़ौती का संकल्प, उसके बाद आज शुभ शोभा यात्रा भागवत भगवान की निकाली जाएगी, जिससे आप सभी अपने घर के सामने जो व्यवस्था हो पाए
यथाश्रद्धा व्यवस्था करके रखें। और अगर हो सके तो चौक चौक पे अपनी व्यवस्था करके रखें तो ज्यादा अच्छा होगा मैया। अब कल तो हम सभी गीता करने के बाद परसों 17 तारीख को प्रस्थान वृंदावन के लिए करेंगे। तो मैया आप सभी को एक साथ आमंत्रण है, जिनको भी वृंदावन आना है आप संपर्क सूत्र रखें और संपर्क करें। कभी भी आप वृंदावन आइए, आपका वहाँ स्वागत है। तो मैं जीवन पर्यंत आपका पुत्र बना आपका सेवा करूंगा माँ। न तो खाने का टेंशन न पीने का, मैया कभी आइए वृंदावन, वहाँ आपका सेवा मैं करूंगा। क्योंकि भागवत भगवान इतना सामर्थ्य दिए हैं, कृपा किए हैं कि मैया का तो सेवा कर ही सकते हैं। हम ब्रजवासी हैं मैया, हम पहले खिलाना जानते हैं तो खाते हैं। आइए हम सभी आज भागवत भगवान की विदाई की कड़ी में चलते हुए भागवत भगवान से प्रार्थना करें। श्री राधे। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे। विदाई गीत के बाद पूज्य महाराज श्री का आप लोग सभी लोग तिलक करेंगे। जो 7 दिन तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन किया, उसका आज विश्राम दिवस है। तो आप लोग सभी लोग बारी बारी से आएंगे। पहले विदाई गीत, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अब के पिछड़े कब मिले दूर पड़े हैं जान। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। 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 सदा खुश रहना, शंकर के वास्ते सदा खुश रहना। गलती हुई तो हमें माफ करना। गलती हुई हमें माफ करना। आत्मा की ये बात हम तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
सभी लोग मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भाव बना करके सदा खुश रहना, भाई रहना, सदा खुश रहना। सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। गलती हुई जो हमें तुम्हें माफ करना, गलती हुई जो आत्मा की बात हमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की हमारे जितने भी आयोजक परिवार हैं, हमारी विमला माई दिवांगन और राजू लाल श्रीमती उनकी अहिल्या, रोशन श्रीमती पुष्पा, लक्की श्रीमती अंजलि, उन सभी से अनुरोध है वो सह परिवार मंच पर आकर के भागवत भगवान की तुलसी वर्षा में सहयोग करें और कल आप लोगों को देवांगन परिवार से आग्रह है कि मंच पे पधारें तुलसी वर्षा के लिए। माँ विमला मैया मंच पे आइए। हमारी विमला मैया, हमारे राजू लाल और रोशन भैया, लक्की भैया, सभी जितने भी देवांगन परिवार के सदस्य हैं वह